अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करें वो जी गैस, पेट का सूज जाना, पेट का तन जाना, ढोल की तरह सख्त हो जाना, इसको कहते हैं ब्लोटिंग। और गैस के इशू जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ, जिस तरह मैदे के इश्यूज़ बहुत कॉमन है। ठीक है जी, फैटी लीवर के इश्यूज़ बहुत कॉमन है। इसी तरह के इस तरीके के साथ ब्लोटिंग के इश्यूज़ बहुत कॉमन है, गैस के इश्यूज़ बहुत कॉमन है। आप अक्सर सुनते हैं लोगों से मुझे गैस हो गई है। जब गैस होती है तो पेट से आवाज़ें आती हैं और डकार आते हैं, गैस खारिज होती है, हवा खारिज होती है, पेट जो होता है सख्त हो जाता है। और पेट का सख्त हो जाना, तन जाना आपके लिए तकलीफ देह होता है। ये वो लोग होते हैं जो ओवर ईटिंग करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो खाना खाते हुए बातें करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पानी घटाघट पीते हैं, वक्फा करके पानी नहीं पीते। ये वो लोग होते हैं जिनका लाइफस्टाइल जो होता है वो हेल्दी नहीं होता। ये वो लोग होते हैं जो गोश्त, चावल, चटपटी चीज़ें और बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं, जैसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कब्ज़। ज़ाहिर बात है, कब्ज़ जब होगी, पखाना पड़ा हुआ है पुराना आंतों के अंदर, वो भी जो है गैस एज ए बाई प्रोडक्ट डेवलप करता है, गैस होती है। तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी ब्लोटिंग को जो है उसकी वजह बनती है। कब्ज़ अगर आपको है तो कब्ज़ की आपने ट्रीटमेंट करनी है। कब्ज़ बेसिकली एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप अपना लाइफ स्टाइल ठीक करते हैं तो आपकी कब्ज़ ठीक हो जाती है। इसके साथ एच पीलोराई इन्फेक्शन, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सीलिएक डिजीज़, फूड एलर्जीज़, फूड सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपकी गट हेल्थ जो है, आंतों के अंदर आपके हेल्दी बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनकी कमी हो जाना। ठीक है जी, ये भी एक वजह होती है। इसके अलावा आपके मैदे के अंदर जो है तेज़ाबियत का कम हो जाना, ये भी एक वजह होती है। लेकिन जो मोस्ट 90% जो हमारी जो वजूहत होती हैं वो होती हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, यानी खाना खाते हुए बातें करना, खाना तेज़ तेज़ खाना, जो इसी तरीके से पानी जो है घटाघट पीना, वक्फा ना करना, आराम से ना पीना। तो हमें ये सिखाया जाता है कि जब आप खाना खाएं तो आराम से खाएं, पानी पिएं तो खूब आराम से पिएं, 3 सांस में पानी पिएं, खाना खाते हुए बातें न करना। ये हमें अहादीस से ये सब हवाले मिलते हैं, हमें ये टीचिंग्स मिलती हैं, लेकिन लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करते। इसकी वजह ये होती है कि एक टाइम पे वो मल्टीपल काम कर रहे होते हैं। आप टीवी देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं और साथ आप खाना खा रहे हैं। याद रखें, जब आप खाना खाएं तो आपका 100% फोकस जो है आपके खाने के ऊपर होना चाहिए। जितना आपका फोकस खाने के ऊपर होगा, ठीक है, उतना आप ध्यान के साथ, आराम के साथ, सुकून के साथ खाने को खाएंगे और खाने का आपको टेस्ट भी आएगा, मज़ा भी आएगा और वो जल्दी हजम भी होगा। तो ये होगी थोड़ी सी टिप्स कि आपने खाना आराम से खाना है, खूब चबा के खाना। जैसे आपके 32 दांत हैं, 32 दफ़ा नवाले को आप उसको चबाएं। ठीक है जी, आराम से खाना खाएं, खाना खाते हुए बात मत करें, टीवी को बिल्कुल ऑफ कर दें, मोबाइल को आपने बिल्कुल साइड पर रख देना है। ये तो हो गई कुछ आपके लिए टिप्स। इसके अलावा जो क्रॉनिक इश्यूज होते हैं, जैसे मैदे की इन्फेक्शन है, मैदे का अल्सर हो सकता है। मैदे का अल्सर के अलावा जो मैदे की तेज़ाबियत का कम हो जाना, गैस्ट्रिक जूसेस की प्रोडक्शन कम हो जाती है, वो स्ट्रेस हो सकती है, काज स्ट्रेस हो सकती है। ठीक है, इसके साथ आपकी जो फूड इनटेक है, आप केक, पेस्ट्रीज़, बर्गर, पिज़्ज़े वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं। याद रखें, जितनी ज़्यादा आप फैट या ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा एनर्जी वाली चीज़ें खाएंगे, जिसके अंदर ज़्यादा कैलोरीज हैं, जिसके अंदर ज़्यादा फैट्स हैं, जिसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन है, वो ग़िज़ा जो होती है बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आंतों से जो है वो जुज़्व बदन बनती है। तो हमारी आंतें उसको मुकम्मल तौर पे उससे न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं, तो इसलिए उसकी डाइजेशन स्लो होती है। तो आप जब खाना खाएं तो खूब चबा खाएं, ताकि आपकी डाइजेशन ज़ुबान से स्टार्ट हो जाए और मैदा फिर आंतें ये तेज़ी से डाइजेस्ट हो जाए। अगर आप तेज़ तेज़ खाना खाएंगे, उसको चबाएंगे नहीं, तो फिर आपके मैदे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा जो IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसकी काज भी स्ट्रेस होती है। स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, IBS मैनेज हो जाता है। IBS मैनेज हो गया तो ब्लोटिंग मैनेज हो गई। ठीक है, तो
आईबीएस के पीछे रीज़न क्या होती है? स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस। आजकल हमारे माशरे में स्ट्रेस, ज़हनी दबाव जो है बहुत ज़्यादा है। जब ज़हनी दबाव होता है तो सब कुछ बेतरतीबी हो जाती है। आपको काम में मन नहीं लगता, खाने में मन नहीं लगता, आप बेध्यानी से एक बोझ समझ के खा रहे होते हैं उसको। तो लाइफ में स्ट्रेस को आपने ख़त्म करना है, मैनेज करना है, तो इसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद है। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की ट्रीटमेंट मौजूद है जब आप उसको स्ट्रेस मैनेज के साथ मैनेज करते हैं। फूड एलर्जी जो है, सेलिएक डिजीज़ जो है, एक बड़ी सेंसिटिव बीमारी है। इसके लिए तो बिल्कुल सूंघ सूंघ के खाना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए, जो सेलिएक डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि मैंने क्या खाना है, क्या नहीं खाना। तो जब वो उसमें बेहतियाती करते हैं तो ज़ाहिर बात है ब्लोटिंग हो सकती है। सेलिएक डिजीज़ का जो पेशेंट होता है उसको वन पार्ट थोड़ा सा भी, ज़र्रा बराबर भी अगर उसमें गंदम चली गई है, ग्लूटेन चली गई है, तो उसको वो एलर्जी हो सकती है, पेट में ब्लोटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। तो सेलिक डिजीज़ के पेशेंट्स को जो है अपना डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। परहेज़ तो उनकी ज़रूरी है। इसके अलावा जो है जी, सॉल्ट इंटेक आपने कम रखना है। इसके साथ आपने जो दूसरे लवाज़मात होते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाली चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी। अगर आपके मैदे के इशू है तो पहली बात है, अल्लाह के फजल से इतना मजबूत बना होता है, ख़राब ही नहीं होता। लेकिन जब ये मैदे के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, सोजिश हो जाए, अल्सर हो जाए, तो इतना जल्दी ठीक नहीं होता। इसके लिए फिर प्रॉपर आपको परहेज़ करना पड़ता है। तो बेकरी प्रोडक्ट, सोडा, फैट्स, मीट, ठीक है, इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है आपने बैलेंस करना है। इंग्लिश में कहते हैं ये माई प्लेट का एक कंसेप्ट है यूएसए में, कि आपने जो खाना खाना होता है वो आपने पहली डाइनिंग टेबल से आपने चुन लेना है। अक्सर लोग जो ओवर ईटिंग करते हैं उसकी वजह ये होती है कि उनको पता ही नहीं होता वो उन्होंने एक रोटी खाई है, उनको पता ही नहीं होता है 2 रोटियां खाई हैं, 3 खाई हैं। खाना ताज़ा बना हुआ तो 3-3 रोटी भी लोग खा जाते हैं। तो आपने माई प्लेट का जो कंसेप्ट है, आप गूगल भी कर सकते हैं, www.myplate.com यूएसए की वेबसाइट है। वहाँ पे आपको खाने की जो है वो आप डिफरेंट टिप्स बताई गई हैं कि आपने कैसे क्या क्या कैसे खाना है। तो माई प्लेट का कंसेप्ट ये है कि आपने अपना खाना चुन लेना है। यानी आप 2 रोटियां खाते हैं तो आपने 1 रोटी खाएं, 1 रोटी उठा के अपने पास रख लें। चावल की एक भरी हुई प्लेट लेते हैं तो आधी प्लेट ले लें, ख़त्म हो जाए फिर और ले लें, कोई मसला नहीं है। आपको पता होगा आपने कितना खाना खाया है। तो ओवर ईटिंग नंबर 1 काज, ठीक है। दूसरी काज कि आप खाना खाते हुए बातें करते हैं। तीसरी काज कि आप पानी जो है घटाघट पीते हैं, हमें 3 सांस में आराम से पानी पीना चाहिए। चौथी कि आप खाना जो है चबा के नहीं खाते, ठीक है। उसके बाद आपका लाइफ स्टाइल है कि आप खा क्या रहे हैं, केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़े और इस तरह की चीज़ें जब आप खाएंगे, रिफाइंड फूड्स खाएंगे, आप सोडा का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर आईबीएस है, एच पेलोरी इन्फेक्शन है, आंतों की इन्फेक्शन है, कोई और भी इश्यूज़ हैं जो जिस तरह के हैं, कॉन्स्टिपेशन है, तो इसकी आपने प्रॉपरली ट्रीटमेंट करनी है, प्रॉपर फॉलोअप करना है, तो आपको ब्लोटिंग इश्यूज़ नहीं आएंगे। सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक होती है, मॉर्निंग वॉक के बाद आपने ब्रेकफास्ट करना होता है। दिन के वक्त आपने खाना खाना है और बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना है। खाना खाने के बाद आपने कैलुला करना है। रात का आपने इशा से पहले खाना खाना है, इशा के बाद नमाज़ पढ़ें, थोड़ी सी वॉक करें। ये आपका लाइफ स्टाइल वेल मेंटेन हो जाएगा। खाना टाइम के ऊपर खाएं, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि खाना क्या है, आपने टाइम के ऊपर खाना है। अब लोग ब्रेकफास्ट सुबह 7-8 बजे करना है, वो 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। जिस वक्त लंच करना है उस वक्त वो डिनर के टाइम लंच कर रहे हैं। तो अपने लाइफस्टाइल को, अपने तर्ज ज़िंदगी को आपने बेहतर करना है। लाइफस्टाइल को आप बेहतर कर लेंगे तो यकीन जाने आप बीमारी कभी नहीं होंगे। तो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको सेहतमंद और तवाना रखे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।